Namaste everyone and welcome to Healing MND India 3rd July meeting. आज की मीटिंग है is about मेरी अधूरी कहानी part 3. Welcome everyone to Healing MND India 3rd July meeting. Today is the meeting about my incomplete story. It is the part 3 of the meeting. And please don't forget to visit tomorrow. Tomorrow will be the final part, which is the part 4. Tomorrow, everything I am going to speak about mental, mind, mindfulness, visualization, manifestation, and a lot more. Today I am going to speak about all the physical aspects. आज मैं फिजिकल जो एस्पेक्ट होता है उसके बारे में बातें करने वाला हूँ. एंड give me a thumbs up if you can see my presentation. Okay, thank you. This is a disclaimer that you should never, you should always take a professional medical advice with a medical practitioner. Never disregard any medical advice. And this session is only for your information and educational purpose only. It does not substitute for professional medical advice. सेम डिस्क्लेमर हिंदी में है. आपको डॉक्टर की सलाह लेके ही कुछ भी एक्शन के करना है. ये शैक्षणिक उद्देश्य के कारण ही ये वाला मीटिंग रखा गया है. ओनली ये अपने आपके इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है. अभी मंजुनाथ जी को तो स्माइल आएगा. इसमें कोई एलियंस को हार्म नहीं किया है, nor any humans. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. Thank you. अभी ये इंटरएक्टिव सेशन रहेगा. आप ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना हैंड रेज कीजिए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा. सबको बात करनी है. अभी मुझे ये लगता है कि मैंने जैसे बताया कि मेरा सर के पीछे लगा था और मुझे मेंटल ट्रॉमा हुआ था. दैट मे बी वन रीजन कि मुझे एमएनडी हुआ. सेकंड रीजन है हमारे घर में आरओ यूज कर रहे थे, रिवर्स ऑस्मोसिस का मशीन. नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, लेक में से जो हमारे नल में पानी पीने का आता है म्यूनिसिपालिटी का, उसमें से पूरा मिनरल्स निकाल देता है आरओ. तो दैट में अगेन बी अ रीजन. मैं मुंबई में रहता हूँ. मुंबई में रहने वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आरओ नहीं यूज करना है, एवी वाला मशीन यूज करना है. और इसका मुझे मेरे पास प्रूफ भी है. WHO ने लिखा हुआ है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के आरओ यूजिंग आरओ मे बी अ रीजन
or a cause for ALS, maybe 100% cause नहीं है। अभी हमारे में और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी देयर में बी वन मोर रीजन, हेवी मेटल टॉक्सिसिटी। बहुत लोगों ने रिपोर्ट निकाले, 2 जन का रिपोर्ट मैंने देखा हुआ है हमारे ग्रुप में से, उनको आर्सेनिक, हेवी मेटल आर्सेनिक पॉइजन हुआ है। तो दैट में बी अ मेजर रीजन। और एक रीजन है विच इज मर्क्यूरी डेंटल फिलिंग्स। बहुत लोगों ने डेंटल फिलिंग्स करवाया होगा बचपन में, बड़ा हो गए तो डेंटिस्ट अमेलगम फिलिंग करते हैं, जो दांतों में फिलिंग करते हैं उसको बहुत बार दे यूज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज वेरी मच हजार्डस फॉर द हेल्थ। वो लोग खाना खाते हैं तभी बहुत बार ये भी हो सकता है कि मर्क्यूरी बॉडी में चला जाए, एंड इट मे बी a reason for the cause of MND और ALS। और एक रीजन फाइंड किया है, बहुत लोगों को बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। दिस में अगेन बी अ रीजन फॉर कॉज ऑफ MND ALS। मेडिकल फर्टर्निटी आजकल आज तक फाइंड नहीं कर पाई है कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो मैं आप सबको पूछना चाहूंगा, यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा, ये चीयर्स वाले भाई साहब आ गए। मंजुनाथ जी चीयर्स सर। क्या पी रहे हो हमको बताइए सर। अनार, अनार का जूस। हाँ, पोमोग्रेनेट जूस पी रहे हैं, अनार का जूस। रोज रोज एक ग्लास एवरी डे। मैं थैंक यू आपको नहीं बोलता हूँ, भाभी को थैंक यू बोलता हूँ। भाभी जी नमस्ते, थैंक यू। ये आपने कलिंगर को अनार पिलाया है। ये वाटरमेलन भाई साहब को आप अनार पिला रहे हो, बढ़िया है। अभी देखो आपका गाल भी लाल लाल हो गया है। ओके, आप पिए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो ऑन रखिए तो हमको भी फायदा हो। ओके, लोगों को बताना चाहता हूँ, बताना चाहेंगे किसी को एंड्रेस करके कि रीजन क्या है, आपको क्या लगता है आपका रीजन क्या है ये बीमारी होने में। मैंने सारा टेस्ट किया थे, ब्लड टेस्ट, MRI स्कैन, ENG, एंड मैंने एक ही नहीं किया, वो इंटरेक्शन गट एनालिसिस नहीं किया। शायद आई डोंट नो, मे बी समवेयर इन द गट some प्रॉब्लम हो सकते हैं। Yeah, again, that may be a problem. मैं भूल गया, gut health is very important. Constipation, regular constipation may also be a reason for this disease. No, but I don't have any problem in eating and passing motion, no issue at all. But I have not done any gut analysis because none of my doctors told me to do any gut analysis test. But I wanted to know if at all anybody has done any gut analysis and what are the tests which has to be done so that I can do now. सर, मंजुनाथ जी, मेरा एक सुझाव है, अभी आप है ना गट हेल्थ का कोई टेस्ट नहीं करवा,
I'll tell you frankly, the reason is when you know in your mind that internally your constipation is, there is no constipation, No, आपको डायरिया नहीं है, and you are आपको no. टॉयलेट नॉर्मल आ रहा है, then it is best that you do. If you rule out all the other options, जैसे heavy metal है, mercury है, ये आपको किधर पे लगा हुआ है, if you rule out all the options, then you can do the gut health and the microbiome test. Microbiome is very important in the gut health, sir. So that may be. बोलिए सर. Microbiome, so क्या होता है और क्या टेस्ट है microbiome? Microbiome, it helps in regenerating the energy in our body. I will give you a detail. I will share the video in the group. मेरे को याद करवाना सर. मेरे को याद करवाना, मैं भूल जाता हूँ. हाँ, मैं याद करवाता. In the evening illness world, I saw a program where they say, though they have normal gut, no loose motion, no constipation, still some people have got some gut problem. That's the reason I asked you this question. हाँ सलमान, अनम्यूट बोलिए. Sir, in that case, I believe that lot of stress and incomplete sleep. This may be the cause. I believe. क्योंकि डैडी मतलब बताते हैं, उनका स्टोरी अगर वो कभी शेयर करते हैं तो वो ये बोलते हैं, जब से उन्होंने होश संभाला है, लाइक आफ्टर 10 to 12 years, आज तक के 62 years के हो गए, उनको दिन में कभी नींद नहीं आई. He never slept in a day for an hour. चाहे वो रात में जागे हो या वो नहीं जागे हो, बट उनको दिन में कभी नींद नहीं आई. And he was like very careful person and a very deep thinking person. कोई भी चीज के बारे में डीप में सोचना, कोई भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा केयरिंग करना, तो वो स्ट्रेस लेवल उनका ऐसा, आई बिलीव के स्ट्रेस की वजह से ये चीज हो गई है उनको. You are right, Salman. That may also be a reason. और इतने सारे different reason है. That is a reason that medical fraternity is not able to find a solution. मतलब they cannot pinpoint a exact thing कि भाई आपको क्या हुआ है, किस कारण हुआ है. And that is a very bad, बोलते हैं ना, bad truth about this disease. अगर उनको मालूम पड़ गया होता तो आज तक है ना ट्रीटमेंट भी आगे होता. और एक स्ट्रेस और इनकम्प्लीट स्लीप हो बोलिए. सकता है, क्योंकि डैड में मैंने ये चीज हमेशा देखा था, इनकम्प्लीट स्लीप हमेशा से देखा है. या जो स्ट्रेस एंड इनकम्प्लीट स्लीप भी हो सकता है. ओके, और किसी को कुछ बोलना है? एक और बोलिए, मंजुनाथ जी बोलिए. In my case also, there is a lot of strength in the sense my operation used to start every day at 6 o'clock in the morning. I used to get up at 4:30, 1 hour morning walking. Then I have to get patient and I used to be there at 6:15 in the operation theater for 25 years. I used to do knee replacement, hip replacement, and many fracture fixation. I've done almost 5,000 to 10,000 knee and hip replacement in my 25 years. And I used to get up in the night at 1 o'clock, board at 10, emergency, again come back, and used to sometimes sleep in the hospital, again come in the morning, get myself freshened,
again go in the morning for operation. Then this is gone for 25 years. So I think in my case, racism can be the point of illness. करेक्ट. तो सलमान और डॉक्टर मंजुनाथ बराबर बोल रहे हैं. Incomplete sleep or stress may again be a reason. Very important. और विवेक जी आपको बोलना है, बोलिए. आवाज आ रहा है? आ रही है, बोलिए. हाँ, अभी डॉक्टर मंजुनाथ ने और सलमान ने. आवाज लो आ रहा है सर, स्लो आ रहा है. हेलो. हाँ, माइक थोड़ा मुंह के पास रखिए. हाँ, अभी आ रहा है? हाँ हाँ, अभी बोलिए. आवाज आ रहा है? आवाज अभी अभी आ रहा है, बोलिए. हाँ हाँ. तो अभी सलमान और डॉक्टर ने जो बताया, स्ट्रेस और इनकम्प्लीट स्लीपिंग की वजह से मुझे भी लगता है कि वैसा ही होगा, क्योंकि मैंने जो 2-4 बार रीजन निकाले थे, क्योंकि हर पेशेंट मतलब यह सोचता है कि अपने को ये बीमारी कैसे हुई है. तो सबसे ज़्यादा तो मुझे स्ट्रेस का ही लगता है, क्योंकि मेरे जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और इसलिए मुझे स्ट्रेस का बहुत मतलब बहुत बार स्ट्रेस हुआ है, क्योंकि वो सर्विस में. तो 2-4 बार वो स्ट्रेस होने की वजह से वो ज़्यादा मतलब हाई मतलब ये हो जाता है, और वो हो सकता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर इस बीमारी तक पहुँच सकते हैं. बराबर. अपने को डॉक्टर मंजुनाथ या सलमान या पिनाकिन जी, अब तीनों में से कोई ड्रिंक करते थे? No, no. मैं No smoking, no मेरे डैड smoking, ने no मेरे डैड nothing ने at कभी all. स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं किया. तो I ठीक है, think मतलब I think non-veg, heavy non-veg. Even he You doesn't even my dad, though we are a Muslim, but he doesn't love non-veg. He was working with a Gujarati newspaper company, Janmabhoomi at Fort Mumbai. Okay, so he loves Gujarati dish only, and he hates non-veg. Even I eat non-veg, but he hates non-veg. So non-veg is not also the reason. मैं I, बहुत से डॉक्टरों के पास गया था, तो बहुत से डॉक्टरों ने होम्योपैथी या एलोपैथी मतलब यही पूछा था कि आप ड्रिंक करते थे क्या या करते हो क्या. इसलिए मैंने मतलब अभी पूछा आप तीनों से, आपसे इसलिए पूछा, आपने को बैठने का प्रोग्राम नहीं बनाना है, मतलब उससे वो डॉक्टर वो डॉक्टर पूछते थे कि इससे भी हो सकता है. नहीं, एक्चुअली मैं तो हम लोग गुजराती जैन है. मैं जैनिज्म फॉलो करता हूँ. मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ. लेकिन मेरे को गए साल में एक बार आइडिया आया, एक बार थोड़ा ड्रिंक करके देखते हैं, हो सकता है उससे बीमारी चली जाए. यू नेवर नो. नहीं, मेरा फ्रेंड भी बोला है, देखो मैं पीता हूँ, मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैं अच्छा हूँ. आपने एक बार भी नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, that's the reason you got all problem. He said, no, start drinking, all your problem will go, will vanish. तो 60 ml तक मेरे ख्याल से अच्छा है. 60 ml के बाद फिर वो ज़्यादा हो जाए. डॉक्टर भी बताते 30-60 ml कोई प्रॉब्लम नहीं. 30 ml is a medical dose. 30 ml per day is a medical dose. We शराब can take and शराब तो it's बुरी चीज allowed to. शराब बुरी चीज है ही नहीं. गवर्नमेंट मिलिट्री वाले तो नहीं अलाउड करते हैं. नहीं, हर सिरप जो आपने लेते हैं, it is got alcohol, certain amount of alcohol, very small amount. It is called as mace. It is called as a mace for any syrup. और जैसा कि मैं इधर मुंबई एरिया में रहता हूँ, कल्याण में, तो हमारी इधर मतलब नॉनवेज ज़्यादा चलता है, मच्छी वगैरह. तो मतलब नॉनवेज
मच्छी ज्यादा चलता है इधर, सभी तरह का मच्छी आता है, सी फूड। हम मटन मच्छी तो नहीं ज्यादा खाते, चिकन मटन, लेकिन मछली खा लेते। लेकिन वो जो डॉक्टर मतलब न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह से पूछते थे कि, क्योंकि हम लोग पहले जाते हैं उनसे पूछते कि डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है। मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मतलब ऐसा भी है कि गिरने से भाई कोई स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी आ गई हो, उसकी वजह से अंदर कोई डैमेज हो गया हो पार्ट, ऐसा भी लगता है। मतलब रीजन अपने अपने, क्योंकि उसका परफेक्ट कोई रीजन है ही नहीं। नहीं साहब, it is very fraud. Injury is not the cause for M&D or illness. No, injury is not the cause. इंजरी It is only assumption. It is only assumption. There is no background, no research, and injuries for cause of illness or M&D. ओके, तो अभी और किसी को बोलना है ये कॉज के बारे में आपको? योगेश जी बोलिए। चलो, मुझे यूं लग रहा है ये ज्यादा में ज्यादा स्ट्रेस से होता है, और मैं आरओ का पानी भी यूज करता था। तीसरा मुझे ये कारण लग रहा है कि ज्यादा पसीना आना भी एक कारण है। आरओ का पानी उपयोग करो और ज्यादा पसीना आता है तो अपने जो मिनरल्स है, आप प्यास तो बुझा सकते हो पानी पी पी के बार बार, पर मिनरल्स नहीं ले सकते। ज्यादा पसीने से क्या है, मिनरल्स आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो एक वो भी एक कारण हो सकता है। सही बात है। अभी मैं तो ये करने वाला हूँ कि एक बार अपना ग्रुप इतना बड़ा हो जाए, फेमस हो जाए ना, तो बाहर की कंट्रीज वालों को यहाँ पे बुलाने वाला हूँ और उनके पास $10,000 चार्ज करने वाला हूँ। आओ इधर, हमको हमारा हमको पूछो, हम लोग आपको कॉस्ट बताएंगे। बराबर ना मंजूनाथ जी? ना रखिए मुंबई में। अभी तक मैंने ₹1 भी नहीं कमाया, अभी सोच रहा हूँ कि ये ग्रुप के हवाले से थोड़ा कमा लो। हमने थोड़ा स्मासन बुला देंगे। Anybody can sponsor the event done by Pinakin जी। नहीं सर, आप लोगों सबका दुआ बहुत है। आप सभी का दुआ मिले वही बहुत है। अब मुझे ये खांसी का आती है ना, खांसी, सूखी खांसी, ये इसके लिए मैं या तो ये लेता हूँ, दिख रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा पीछे रखिए सर। एल्कोव DX। एल्कोव DX, हाँ। ये एलोपैथी हो गया। और अभी मैंने ये 2 गोली ली है। कंटिका, झंडू, झंडू खदीरादी वदी। किसी का सवाल आया था कि हमको भी खांसी होती है, बहुत से खांसी। ये दोनों काम आती हैं। अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए मैम। आपका वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करेंगे? हेलो। आप बोलिए सलमान। और आप कंटिका भी यूज कर सकते हो ना, अगर कफिंग का प्रॉब्लम है तो। कौन सा? कंटिका एक आयुर्वेदिक का आता है मेडिसिन, कंटिका, छोटा छोटा गोली होता है। वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये गदिरादी वर्दी से बहुत आराम है।
ओके। नहीं, अभी मैं डैडी ने कंटिका लाया उनके लिए, थोड़ा उनको खांसी का प्रॉब्लम हो रहा था तो कंटिका खाते हैं। ठीक है, बाद में ना ग्रुप में जब भी मैं पूछूंगा तभी याद से ग्रुप में डाल देना कब के लिए, मैं ये डालने वाला हूँ ग्रुप में। ठीक है। कोकोनट ऑयल लेते हो? हम्म। कोकोनट अभी आगे बढ़ते हैं, हमने सबनी ने कॉज के बारे में बात किया। अब म्यूट कर लीजिए सब लोग प्लीज। अभी ये बात है ना, अपना ये हुआ मैं ये बोलना चाहता हूँ पेशेंट को, जो वॉरियर है उनको, हम लोग है ना धीरे धीरे अपना कोई बीज घो रहा है, कोई कोई अपना बीज घो रहा है, कोई अपने हाथों की ताकत खो रहा है हैंड, कोई अपना पैरों में चलना खो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम जब भी हम हाथों का तकलीफ हो जाता है तो हम लेते हैं, हमारे केयरटेकर से मदद लेते हैं कि आप मुझे खिलाओ, आप मुझे हेल्प करो कपड़े पहनने में, आप मुझे करो। और लेकिन ये क्या होता है ये हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अवर कंफर्ट जोन। मैं आपको बोलना चाहता हूँ अपना कंफर्ट जोन अपना कंफर्ट जोन होता है एक्चुअली, जो हम अपना जो भी काम है अगर दूसरों की मदद लेते हैं, आपको ठीक है आप ले सकते हैं मदद, कोई इतना इश्यू नहीं है, बट एक्चुअली मेरे हिसाब से वो अपना लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट जोन बन जाता है। एक बार हम दूसरों पे रिलाई करना चालू करते हैं तो अपने को आगे जाके तकलीफ होने वाला है। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने एक फॉर एग्जांपल अगर हम माउंट एवरेस्ट पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आप समझो कि हम ये हमारी बीमारी का प्रोग्रेशन है। अगर हम माउंट एवरेस्ट पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आप ये समझो पहाड़ चढ़ने में बहुत इजी होता है, मतलब इट इज रादर डिफिकल्ट टू कम डाउन द माउंट एवरेस्ट देन क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। अभी उसको आप अपनी बीमारी में सोचो, अगर हम क्लाइंबिंग को हमारी बीमारी का प्रोग्रेशन समझते हैं और अपने को अगर स्टॉप करके स्लो करके पहले और स्टॉप करके रिवर्स करना है, then we have to again try and get down the Mount Everest, which is again very difficult. बहुत लोग सोचते हैं, मैंने ग्रुप में भी पढ़ा है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई माउंट एवरेस्ट के ऊपर से कूदी मार देंगे तो बीमारी स्टॉप हो जाएगी। ऐसा नहीं है साहब, थोड़ा सोचो समझो भाई, ऊपर से कूदी मारेंगे सीधा और भी ऊपर चले जाएंगे, मतलब आप समझो भाई। रुको थोड़ा सबर करो, ऐसा मतलब हैव पेशेंस। आप भी अनम्यूट कर सकते हो भाई, मैंने कुछ गलत बोल रहा हूँ देन यू कैन अनम्यूट एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज। ऐसा नहीं कि मैं सब जगह राइट होता हूँ। अभी जो मैंने जो अभी फिजिकल मेरा ये शुरू हुआ है बीमारी, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले है ना
I started with Gaumutra, Himalayan berry, curcumin, तुलसी ड्रॉप्स. मेरे को ये लगता है कि उससे मेरा पहले बॉडी डिटॉक्स हुआ. मैंने ये 4 से 6 महीना लिया, मेरा बॉडी डिटॉक्स हुआ. उसके बाद मैंने लिव टू बी फिट, एल्सिटीन और दूध का चालू किया. उससे और भी मेरा प्रोग्रेशन स्लो हुआ. और उसके बाद मैंने ये कोकोनट ऑयल चालू किया, अपना काऊ घी लेना शुरू किया. लेकिन प्रोग्रेशन एकदम बंद नहीं हुआ. जब भी मैंने YGX मैंने रिसर्च किया और लॉन्च किया हमारे ग्रुप में, तभी मैंने खुद पे ट्रायल किया और लोगों को बताया कि आप भी ट्राई कर सकते हो 5G. मैंने आपको दिखाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ. आपको दिख रहा है मेरा रूम? आपको दिखाता हूँ मैं एक्चुअली कैसे मैं स्लीपिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आता हूँ. आप ध्यान से देखें. हम इंडियन लोग होते हैं ना, हम जुगाड़ू लोग होते हैं, जुगाड़ू लोग. हम कैसे जुगाड़ करते हैं वो दिखाता हूँ. यू कैन सी माई वॉक. मेरे पैरों में स्ट्रेंथ आया है. ये मेरा स्लीपिंग पोजीशन है. आप देख सकते हो ये मेरा स्लीपिंग पोजीशन है. व्हाइल स्लीपिंग मेरा हाथ ऊपर तक जा रहा है, बट दिस इज नॉट द राइट. अभी आप ये इसे बैठने में तकलीफ होगा. मैं यहाँ पे ये मेरा बेटर हो गया. ये मेरा प्रॉपर पोजीशन है सिटिंग. अभी रोज सुबह मैं मेडिटेशन करता हूँ. ऐसे मैं आराम से बैठ के मेडिटेशन करता हूँ. पहले मेरा ये जो नेक है वो ऐसे गिर जाता था बहुत बार. अभी नेक ड्रॉप कम हुआ है. अभी भी नेक ड्रॉप होता है लेकिन कम हो गया है. आप देखेंगे अभी पहले मेरे को ऐसे हाथ रख के खड़ा रहना पड़ रहा था. खड़ा ये आप देखेंगे, ये देखो. अनम्यूट कीजिए सर. ऐसे थम्स अप देने से अच्छा नहीं. मुझे भी अच्छा लगता है, कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे भी अच्छा लगता है. Now, most अच्छा is very, very, very what to say. Nice to see you.
walking, sitting, getting up, lying down. It's very overwhelming to see all such as a very good improvement. अभी है ना, मुझे ये लगता है कि मेरा 1% इम्प्रूव हुआ है, 100 में से 1% इम्प्रूव हुआ है, या मैक्सिमम 2%। पर ये स्टडी इम्प्रूवमेंट क्यों है? ये स्टडी इम्प्रूवमेंट 2 महीने से है। कभी कभार ALS MND में ये भी होता है कि आपको इम्प्रूव दिखेगा और फिर वापस आप प्रोग्रेशन बढ़ जाएगा, पर ये मेरा स्टडी इम्प्रूवमेंट है और मैंने 2 महीने तक प्रॉपरली नोटिस किया है। अभी ये इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है वो बताता हूँ। मेरे हिसाब से मैं 5GX ले रहा हूँ, मैं काऊ घी खा रहा हूँ, कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल पी रहा हूँ। पर मेजर मुझे फायदा 5GX से लग रहा है। विवेक जी बोलिए सर, कोकोनट ऑयल दिखा रहे हो सर? ऑयल जो यूज करते हैं ना हम लोग, थोड़ा तो जोर लकड़ी से के बोलिए गाने- विवेक जी, जोर से। बीबी के सामने कैसे बोलते हो वैसे बोलिए। मैं बोलता भी बहुत हूँ, गाता भी बहुत हूँ। ऐसा मैं क्या बोलता हूँ, जो ये तेल यूज करते हैं ना, वो ये लकड़ी के गाने का आता है, उसका उससे अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये दिखाएंगे लकड़ी के गाने वापस, से तैयार- वापस दिखाएंगे सर। ओके ओके। नहीं, ये लोकल लोकल इधर का है, ये लोकल है। लेकिन जो लकड़ी के गाने में तैयार करते हैं ना लोग गाँव में, देखो लकड़ी के गाने में या कहीं भी इसको अगर इसको छोटे- कच्ची घानी का कोकोनट ऑयल बोलते हाँ, हैं, वही वही घानी कच्ची में कच्ची घानी का कोल्ड लकड़ी के, प्रेस। तो उसके मतलब प्रक्रिया कोई होती नहीं, फिर वो ये अच्छा रहता है। अभी मैं आगे आगे मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट। अभी अपने को क्या तकलीफ होता है? लोगों को तकलीफ होता है बाथरूम जाने को, टॉयलेट जाने को, वो तकलीफ होता है। मैंने देखा है कि लोग, मेरा ये मानना है, अगर ये इसके कारण लोग ये भी खाना खाना कम कर देते हैं, विच इज वेरी बैड। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाना खाना, रेगुलर खाना खाना है। और वो टॉयलेट आएगा, डोंट वरी, अपने को बहुत ध्यान रखना है। अभी अपने को ये भी तकलीफ होता है, हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई हम टॉयलेट जाएंगे रेगुलर, उसमें अपना एनर्जी कम होगा, लेकिन वो नहीं है। अपने को प्रॉपर टॉयलेट बाउल मूवमेंट आएगा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। हम ये करेंगे कि हम कॉन्स्टिपेट करेंगे जानबूझ के, तो हमारी तबीयत और भी डाउन होगी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और किसी को कुछ बोलना है ये इसके बारे में? नहीं, खाना खाने तो you lose muscle mass. Muscle mass खाने तो strength भी कम हो जाता है। तो अच्छे से खाना very important.
वही अपने को अच्छे से प्रॉपर खाना है तो अपने को एनर्जी मिलेगा, अपने बॉडी को तो न्यूट्रिशन मिलेगा। पर अगर हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो अपने को बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और अपना प्रोग्रेशन फास्ट हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द बॉडी। इसके लिए वी कैन टेक नेचुरल सोर्सेज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन या फिर आप प्रोटीन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो सलमान। सर 5GX मसल एट्रोफी के लिए भी कारगर साबित है क्या? मतलब मसल जो वेस्ट होता है उसके रीगेन के लिए। मैं बताता हूँ, देखो मेरे हाथों की उंगलियों में ताकत बढ़ी है, मसल एट्रोफी तो वही हो रहा है, मसल एट्रोफी कम नहीं हुआ। सबसे मेन चीज है। हेलो। हाँ बोलिए। सबसे मेन चीज ये है ना, एक मिनट। द मेन चीज अपने बॉडी में वेसिकुलेशन और मसल ट्विचिंग कम होना चाहिए। ये हमारी बीमारी स्टार्ट होती है अपने बॉडी में वेसिकुलेशन और मसल ट्विचिंग से स्टार्ट होती है। उसके बाद अपना मसल एट्रोफी चालू होता है और उसके बाद अपना एनर्जी वीकनेस होता है। सबसे पहले मेजर जो जिनका लिम्ब ऑनसेट है उनको यहाँ पे आप देखेंगे, ये अंगूठा और पहली उंगली के बीच में जगह है, आप देखेंगे यहाँ पे देखो गंदा हो गया है। तो मसल एट्रोफी को अपने को बचाना है। अभी मसल अभी मैं ग्रुप में पढ़ रहा था, मैं 2 दिन थोड़ा एक्टिव नहीं था। लोग ये अपना टुडका के बारे में बात कर रहे हैं। अभी टुडका आप अमेरिका से मंगा सकते हो लेकिन टुडका आप मंगाएंगे आपको 87% कस्टम ड्यूटी लगेगा, उसके ऊपर अपने को कुरियर चार्ज भी लगेगा। जो 4000 का टुडका है तो आपको यहाँ पे आते आते 8000 में पड़ेगा। मैं अरिंदर और हमारी टीम ये इसके बारे में काम कर रहे हैं। थोड़े विद इन अ मंथ और बाय एंड ऑफ अगस्त हम लोग टुडका लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग CBD ऑयल और THC पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लिव टू बी फिट का इंडियन ऑल्टरनेटिव भी काम कर रहे हैं, एल्सरीन का इंडियन ऑल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं, प्रोटीन पाउडर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर पे भी काम कर रहे हैं। अभी में टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है आप जाके US से मंगा सकते हो, नो इश्यू। अगर आपको थोड़ा वेट करना है 2-3 महीना मैक्सिमम 4 महीना, हम ये सब कुछ लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि लिव टू बी फिट, एल्सरीन, टुडका, सोडियम फिनाइल ब्यूटाइड और और एक बहुत चीज था CBD ऑयल और THC। So just wait and watch, you will get all the benefits। CBD ऑयल और THC का ट्रायल चालू हो गया है, इसका ट्रायल थोड़ा चलेगा 1-2 महीना, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे। जिनको 5GX लेना है
उनके लिए ये अभी स्टॉक खत्म हो गया है। आपको अगर बाई चेक ऑर्डर करना है तो आप मुझे बोल सकते हो, पर्सनल चैट में डाल सकते हो, तो आपका बुकिंग हो जाएगा खाते के लिए। बाबा हाँ। आई नहीं, बाबा है। हाँ। अभी किसी को और कुछ बोलना है? हम अपने निफ्नु में फिर लेना ना हाँ, ओ हमें उधर से आ रहा है से अभी मैं अभी मेरी सिस्टर इन लॉ आई इंडिया, तो वो लेके आई। इसके पहले भी जो मैंने मंगाया था कुरियर से नहीं मंगा था। हमारे ग्रुप में राजीव है, उन्होंने 87% ड्यूटी पे किया था। और हम लोग वी आर आल्सो वर्किंग ऑन सोडियम फिनाइल ब्यूटाइल, बहुत कॉस्टली आइटम है। तो ये सब चीज में टाइम लगेगा। जिस चीज में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए उसमें प्रॉपर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेके ही काम करेंगे। And we are going to do all the things completely legally. We don't want issues, and we want to see that slowly and gradually we are also able to build the muscle. अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन में मार्क मैनचेस्टर का प्रेजेंटेशन, फिर वो टोनी एम्बर का प्रेजेंटेशन और सर्गियो का प्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूँ इसी टाइम पे। आपसे अनुरोध है, आप टाइम निकाल के 1 घंटा टाइम निकाल के आइए एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन। उसमें इन लोगों ने कैसे अपनी बीमारी रिवर्स की, उसका बारे में पूरा डिटेल है, उनका डाइट पूरा एवरीथिंग। तो आपको इजी हो जाएगा, आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। सब कुछ हम ले नहीं सकते, वहां पे वो लोग कम से कम 100-150 सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम सब कुछ नहीं ले सकते। वी हैव टू चेक, हमारे में हेवी मेटल ज्यादा है, देन डिटॉक्सिफाई हेवी मेटल, हमारे में और कुछ इश्यू है, देन वो कर सकते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? यू कैन गिव योर इनपुट। हाय राजीव, कैन यू अनम्यूट एंड कम ऑनलाइन, और मे बी सीमा जी कैन स्पीक। Hi, Pinake. हाय राजीव, Hi, everyone. yeah, long time no see, where were you Rajiv? I've started a lot of therapies now. So, उसमें काफी busy हूँ. Like 6 days I do acupuncture and acupressure, and I go to a center in Malad. Then 2 days I go for chest physiotherapy because breathing का issue आ रहा है. 2 days I go to Powai, यहाँ पे पूरा फिजियोथेरेपी होता है और they got 2 machines. और 2 दिन बाकी जो बच जाता है फिजियोथेरेपिस्ट आता है. Apart from that, प्राणायाम खुद से हो नहीं आता diligently, तो इसीलिए I'm also consulting somebody for that. और last 2 साल से speech and speech therapy महीना में एक setback आया था जब BiPAP मशीन यूज करने के लिए बोला गया था, तो एक मेंटल setback आया था. उसके बाद
I had to bounce back. So therapies were one of the ways to get myself engaged and feel physically better, mentally also better. राजीव आपका स्पीच बहुत अफेक्ट हुआ है माय फ्रेंड. Yes, last 3-4 महीना में काफी इम्पैक्ट हुआ है. ओके ओके, आई वुड लाइक टू ऐड दैट आप मेरा है ना स्पीच यू कैन कंपेयर विद द ओल्डर वीडियोस. अप्रैल मई और जून में सभी वीडियोस है. यू कैन कंपेयर माय स्पीच एंड यू कैन आप देख सकते हो कि अभी मेरा स्पीच कितना क्लियर है कि नहीं है. तो आप कंपेयर कर सकते हो. मेरे हिसाब से मुझे 5GX से फायदा है. आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए और हैव पेशेंस. अगर हो सके तो 2-3 महीने कंटिन्यू लो. अभी हमारे ग्रुप में संपत कुमार जी है. संपत जी अनम्यूट कीजिए और अपना दर्शन दीजिए. संपत कुमार जी. यस, पंखा दिखा मुझे. पंखा तो दिखा. अभी आप भी दिखेंगे. यस सर, हाउ आर यू? Man. अभी मैं बताना चाहता हूँ संपत कुमार जी को क्या क्या फायदा हुआ है. ऑन बिहाफ ऑफ संपत कुमार जी आई विल स्पीक. 1 सेकंड. हाँ, बेटरमेंट ऑफ वॉकिंग. उनका बैलेंसिंग भी बेटर हुआ है. नेक गॉट फ्री मूवमेंट. नेक पहले नेक जाम हो गया था, बराबर ना सर? अभी फ्री हो रहा है. ये देखो मेरा नेक देखो. मैं दोनों तरफ की गर्लफ्रेंड को देख सकता हूँ. फिंगर्स गॉड. उनकी फिंगर में भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ आया. तो मेरी तरह उनको ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट हुआ है. और भी आएगा. डोंट वरी संपत कुमार जी. और आप है ना पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कीजिए, आपको बेनिफिट डबल होगा. ठीक है. Okay. थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक. अभी कल के मीटिंग में मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में बात करने वाला हूँ. इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, mindfulness meditation, how you can manifest your life in a much better way. और कल की मीटिंग में एक्यूपंक्चर के लिए स्वरूप जी हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं. प्लीज आई रिक्वेस्ट कल की मीटिंग आप भूलना मत, अटेंड करना. क्योंकि कल की मीटिंग मेरी अतिथि कहानी का 4th सेशन होगा and it is going to be a very important session. नारायणा जी आप अनम्यूट कीजिए और आइए. बोलिए सर. पिनाकिन जी, ऐसे जो तुड़का पाउडर के बारे में जब बात कर रहे हैं, हाँ तो एक्चुअली हमने पिछले साल मतलब सितंबर के टाइम पे इन्फो प्रो फूड्स करके वहां से मंगाया था. हाँ क्योंकि उन्होंने कुछ एएलएस पेशेंट्स के लिए उन्होंने जो दूसरा ग्रुप था तो उसमें से उन्होंने मंगाया था. आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? मुझे इसके बारे में पूरा आइडिया है. अभी आप मुझे बताइए प्रो फूड्स का टुड़का आपको कितना फायदा हुआ वो बताइए. नहीं, फायदा मतलब उसके टेस्ट के वजह से मैंने कंटिन्यूअसली नहीं ले पा रहा हूँ.
कभी कभी ले रहा हूँ, कभी कभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है उसका। तो पहले तो मैंने 1-2 महीने मतलब दिन में एक बार ट्राई किया था, फिर बीच में अभी फिर से चालू किया हूँ पिछला 15 दिनों में। तो अभी तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि कितना फायदा हुआ है करके। मैं आपको बताता हूँ दूध का क्या करना है। उसके पहले प्रो फूड के बारे में बताता हूँ। नारायण राव जी, मैं खुद वो ग्रुप में मेंबर था पहले। मैं वो भाई साहब ने अरेंज करके दिया था प्रो फूड में से दूध का। अब अराउंड 20-25 लोगों ने दूध का लिया था प्रो फूड का। लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, 25 में से एक जन ने भी ये नहीं बताया कि मेरे को फायदा हो रहा है। मैं और भी रिसर्च किया। ओके। बोलिए सर। नहीं नहीं, मतलब वो जो तुड़का है और जो हम लोग अभी ऑनलाइन में देख रहे हैं, वो फर्क है, आपका कहने का मतलब है? वही वही मैं बता रहा हूँ। बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया। प्रो फूड की एक कंपनी है सिस्टर कंसर्न, जो इंपोर्ट करती है चाइना से। और चाइना में से देर आर 10 डिफरेंट क्वालिटीज अवेलेबल। आपको लोएस्ट भी मिलेगा और हाईएस्ट भी मिलेगा। ओके ओके। ब्रोवुड का डुडका के पहले भी लोगों ने एल्सेनिन मंगाया था। एल्सेनिन ब्रोवुड का ही था। उसमें भी 25 दिन लोगों ने एल्सेनिन लिया था, लोगों को फायदा नहीं हुआ। मैं आई माई सेल्फ बीइंग food and beverage head for almost 7-8 years. I know all the nitty-gritties of what all these people are doing. They sell us a substandard food and supplement. नारायण जी, आपके प्रो फूड के जो प्रो फूड का पैकेजिंग था उसमें लेबलिंग नहीं था। Am I right? यस यस करेक्ट, वो नॉर्मल पैकेट में था, जो बहुत ही, क्योंकि 250 ग्राम्स आया था, बहुत ही कम आया था। तो मैं वही बताना तो चाहता हूँ सर, मेरे हिसाब से अगर किसी को फायदा नहीं हुआ, उसका मतलब इट मे बी अ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। और ये एल्सरीन में भी हुआ था। एल्सरीन में भी लोगों को इतना फायदा नहीं दिखा जो प्रो फूड का था। मैं मैं न्यूट्रिकॉज का टुटका ले रहा हूँ। टुटका जो पाउडर फॉर्म में है, वो करेले से 10 गुना कड़वा है। जो करेला होता है उससे 10 गुना कड़वा। अभी मैंने कैसे, आपकी बात बहुत सही है नारायणा जी, इट इज वेरी वेरी बेटर। लेकिन मैंने अभी क्या किया है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस मेडिटेशन एंड बीइंग पॉजिटिव, मैं जब भी मैं ये दुर्गा समझो ले रहा हूँ, तो मैं पहले माइंड को शांत करता हूँ। मैं माइंड को ये बोलता हूँ, मैं मन में ही बोलता हूँ, मुझे ये लेने से फायदा होगा, दिस विल हेल्प इन माय बॉडी। और मैं तुरंत ही ले लेता हूँ। कभी कभार मैं ग्लूकोन डी के साथ लेता हूँ। और कल मैंने 4 जलेबी के साथ दिया, फिर भी कड़वा लगता है, इतना कड़वा है। मतलब ये लेने के बाद भी आपको 1-1.5 घंटा अपने लिप्स पे, जबान पे वो कड़वास लगती है। हाँ सही बात है, लेकिन आपने मौके पे चौका मारा, जलेबी खा लिया बैठे बैठे। वो कल इनफैक्ट कल वही टाइम पे मैं ये ले रहा था, आई थिंक 11-11:30 बजे, और मैं जलेबी खा रहा था, तो ग्रुप में भी डाल दिया। एक्चुअली इतना शुगर अच्छा नहीं है, मेरे को लगता है अलका जी होंगी तो मेरे को मारने को आएंगी, इतना शुगर खा रहा है। पिनाकिन जी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। अच्छा पिनाकिन जी, आप जो ये पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं,
टुटका, तो अभी हम लोगों ने कैप्सूल मंगवाया है उसका ना, यूएसए न्यूट्री कॉस्ट का ही कैप्सूल फॉर्म मंगवाया है, कैप्सूल so that is I think better option. कैप्सूल इज मच बेटर मैम, Yes. क्योंकि And one मैं भी अरेंज करने वाला हूँ हमारे एक ग्रुप के लिए दूंगा। आई विल ट्राई एंड मेक इट अ कैप्सूल, क्योंकि लोगों को उसका बिटरनेस पसंद नहीं आएगा। अलका जी, आपको Yeah. बॉटल कितने में पड़ी नेट? और जैसे ये 3000 समथिंग कुछ था, 3300 समथिंग प्लस 77% ड्यूटी लगा है। टोटल आपने कितना पे किया वो बताइए ना, 7000 8000? आई डोंट नो, एक्चुअली मेरी बेटी ने किया। एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि मेरे दामाद के कार्ड से पेमेंट हुआ ना, इसलिए दे आस्क्ड फॉर 77% ड्यूटी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मेरा नहीं था। उन्होंने बोला जो मंगवा रहा है उसी के नाम पे क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो इसीलिए वो ड्यूटी है ना डबल हो गया। नहीं, राजीव 87% ड्यूटी पे किया। एम आई करेक्ट राजीव? हेलो हाँ जी बोलिए। पिनाकिन जी, पहले हमारा ना ये Yes. 47% ड्यूटी पे आ रहा था, लेकिन क्योंकि क्रेडिट कार्ड है ना मेरे नाम पे नहीं था, जो पेमेंट किया था मेरे दामाद के नाम से था, तो उनको सारे प्रूफ चाहिए थे, सब पेपर्स चाहिए थे, तो Correct. इसीलिए फिर Third उन्होंने उसको है ना party रेज कर payment दिया पे 77%। yes, third party पे 87% लग यस, जाता है। हाँ, थर्ड पार्टी, यस 77% प्लस स्ट्रेस मिला के टोटल 87% लगता है। हाँ, बिल्कुल। बोलिए नारायणा जी, बोलिए। सर मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि अभी कैसे पता चला कि कौन सा टुड़का काम करेगा या कौन सा सही है? काम करेगा वो अलग बात है, लेकिन कौन सा सही है ये कैसे पता चलेगा अभी? सर ये बहुत नाइसी क्वेश्चन है। ये तो आपने ये पूछ लिया कि अगले प्रधानमंत्री कौन होने वाले हैं। नहीं, एटलीस्ट पता तो चले कि कोई, अभी हमने प्रो फूड से मंगाया ये समझ के कि वो मतलब अच्छा वाला है करके, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, तो फिर मतलब हम लोग तो सोच ही रहे थे कि इससे कुछ फायदा होगा करके। अभी मैं आपको बोलूं सर, ये जो आपके पास टुड़का पड़ा है ना सर, यू कैन स्टार्ट हैविंग दैट विद समथिंग वेरी स्वीट। अब चालू करो मेरी तरह, आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन करो। ये कोई भी टुड़का नहीं, लो क्वालिटी होता है, आ, नुकसान नहीं करेगा। बोलिए। नहीं पिनाकिन वो जी तो इसमें वो तो हेलो शुरू किया हूँ मैं हाँ तो शुरू किया हूँ फिर से वापस, हाँ। लेकिन वही कह रहा था कि अगर वो लो क्वालिटी का है या पता नहीं, मतलब साइड इफेक्ट्स तो पता नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, बस वही था। साइड इफेक्ट मुझे हो रहा था, वो बॉडी में खुजली हो रहा था, खुजली। ओके ओके ओके। अभी मेरा खुजली बंद हो गया। अभी मैं माइंड को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, फ्रैंकली बोलता हूँ। the more the better you control your mind, you will be able to reap the benefits. बोलिए अलका जी, बोलिए। हाँ पिनाकिन जी, ये जैसे बहुत ज्यादा आप जो बता रहे हैं ना, पाउडर बहुत बिटर है टेस्ट में, तो जो एम्प्टी कैप्सूल आता है ना, एम्प्टी कैप्सूल, उसके अंदर भी डाल के ले सकते हैं। और या फिर जैसे कितना अमाउंट है मुझे नहीं पता, कोई ग्रेप जैसे अंगूर आता है, तो अंगूर को बीच में से कट कीजिए, उसके अंदर पाउडर डाल दीजिए और फिर उसको ले लीजिए। देखो नारायणा जी, अपना ग्रुप का यही फायदा है, लोग अलका जी ने बेस्ट सोल्यूशन दे दिया। मैं सही में बहुत अच्छा सॉल्यूशन, बहुत अच्छा सजेशन है। अलका जी, मेरे उधर अंगूर नहीं मिलता है, मैं सूरत आ रहा हूँ आपके घर पे। नहीं, मैं भेज देती हूँ ना, आप आएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं भेज देती हूँ। नहीं, बट एप्टी कैप्सूल इज अ बेटर ऑप्शन, लाइक यू नो ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज वो आपके पास है कि ग्रेप्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। एक्चुअली मेरे को ग्रेप्स का आइडिया क्यों आया, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे ना, तो हम बच्चों को उसमें थोड़ी दवाई डाल के दे देते थे जो कड़वी होती थी। तो आई थिंक ये भी कितना पाउडर हम ले रहे हैं, तो ग्रेप्स में या किसी भी उसमें ले सकते हैं,
या किसी भी फ्रूट में बीच में डाल दिया एंड वी कैन आई थिंक गल्प इट। हाँ, अलका जी का ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और एक सॉल्यूशन देता हूँ, बेस्ट सॉल्यूशन, यूज हनी। हनी जैसा कोई सॉल्यूशन नहीं। आप जितना भी प्योर और नेचुरल हनी टुटका में मिक्स करके लेंगे, आपको ज्यादा फायदा ही होगा। हनी से भी, मध और हनी से भी अपने को फायदा होता है। तो हाँ पीना कीजिए, लेकिन जिसको डायबिटीज है ना, जैसे मेरे हस्बैंड को डायबिटीज है या किसी को अगर डायबिटीज है तो वो ये स्वीट चीजें नहीं ले सकते। लाइक हम तो कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं, दिस इज जस्ट एन ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज। हाँ सलमान बोलिए। अलका जी आपका बहुत बराबर है। व्हाट यू गाइडेंस यू हैव गिवन इज करेक्ट। जिनको डायबिटीज है उनको ये सब स्वीटनर नहीं खाने हैं। और पीना कीजिए एक चीज जी, और। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ पीना कीजिए, आपने वो जो सीबीडी ऑयल का जो बताया ना, तो वो सीबीडी ऑयल जैसे अपने ग्रुप में किसी ने डाला था कि वेदी करके कोई है बेंगलोर में और वो देते हैं, हालांकि इट इज इलीगल इन इंडिया, तो क्या हम वहां से प्रिक्योर मंगवा सकते हैं? इज इट एडवाइजेबल? जी, आप वहां से मंगा सकते हो। आप उसका साइट पे जाओ, डॉक्टर से कंसल्टेशन लो, 500 रुपीज है। और वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा और वो ही भेज देगा। मैम वो साइट का वो भेज देंगे क्या ग्रुप में एक बार? वो मैंने ग्रुप पे भेज दिया था, वेदी हर्बल करके है, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। मैंने भी VEDI। VEDI अच्छा, तो मैंने भी इसका शुरू किया साइड है, इफेक्ट मैंने तो भी नहीं है? शुरू जैसे किया मेरे है। हस्बैंड थोड़ा सोच रहे कि वो लेने से हाई हो जाता है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं, कुछ हाई नहीं होता उससे। स्लो मैंने अभी डोसेज ट्राई है ना, किया है। स्लो very डोसेज very लेना है। simple. You started with the low dose. Always start वन ड्रॉप with the low dose. पर डे, 1 ड्रॉप पर डोज, मतलब सुबह 1 ड्रॉप, रात को 1 ड्रॉप। वो तो इट इज आपको सेफ ना, मतलब? अलका हाँ जी, जी, वो डॉक्टर ही Yes. आपको प्रिस्क्राइब करेगा हाउ टू स्टार्ट। पहले वो Okay. टेस्ट डोज देते हैं, अगर आप वो हम्म। टॉलरेट कर लेते हो तो वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज करते हैं। तो जैसे आप लोग मतलब ऐसा कि मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा ले सकते हैं? थोड़ा मेरे को तो सुबह ड्राउजीनेस होता है जब मैं उठती हूँ, और मैंने कल से ही मैंने थोड़ा बंद किया है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे हाथ में ना ट्रेमर आ रहा है। अच्छा। अब मुझे ये नहीं पता कि इससे आ रहा है या किसी और से आ रहा है, बट हाँ, हाँ। और इसका मेरे को कोई, मेरे स्पैजम्स बहुत पेनफुल होते थे, वो मेरे को बंद हो गए, पेनफुल स्पैजम आना। और आई हैव अ गुड नाइट स्लीप, नहीं तो 1 या 2 बार ही मेरी नींद हमेशा टूटती थी, बहुत पेनफुल स्पैजम्स होते थे मेरे को, तो वो मेरे खत्म हो गए हैं। ओके। और किसी का कोई ऑब्जर्वेशन इससे रिगार्डिंग? मैडम मैं एक 1 वीक से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन स्लो डोसेज, मतलब सुबह 1 ड्रॉप, रात को 1 ड्रॉप करके 3 दिन ट्राई किया मैंने। अभी 2 ड्रॉप से कर रहा हूँ, सुबह 2 ड्रॉप, रात में 2 ड्रॉप। तो मेरे को तो कुछ Okay. अभी साइड इफेक्ट्स पता नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो अब मेरे को इम्प्रूवमेंट तो अभी तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है। रात में थोड़ा नींद अच्छी आ रही है, लेकिन आपको बहुत पानी पीना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत क्या कहते हैं, ड्राइनेस आ जाती है। आपको बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स आपके बॉडी वेट के हिसाब से। मेरे जो अभी डोजेज है वो अबाउट 22 ड्रॉप्स हैं पूरे दिन की। ओह, बहुत ज्यादा है। हाँ, वो मेरे को है, बट मेरे स्पैजम्स खत्म हो गए हैं, मतलब आई कांट टेल यू कि कितने पेनफुल स्पैजम्स आते थे मेरे को। एक्चुअली इट रिलैक्सेस द ब्रेन ना, जो हमको यूजुअली बोलते हैं ना, ब्रेन पूरे टाइम वर्क करता रहता है, तो हमारे ब्रेन को एक तरह से वो रिलैक्स कर देता है। तो आई थिंक दैट मस्ट बी द रीजन कि ये मतलब इस तरीके से काम करता होगा, फिर वो हीलिंग के लिए काम करेगा। Yeah, I agree. It अच्छा, ये relaxes the brain. लजारस और सर्जियो ने बहुत हाई डोजेस में
किया है जो रिवर्स हो गया है। अगर आप ALS ग्रुप में जाके उनका वीडियो देखोगे तो वो लोग इसी से ठीक हुए हैं। हाँ, मैंने वो सर्जियो का और उनका देखा था, तो दे हैड टेकन लाइक वेरी हाई डोज ऑफ दिस कैनबिस, आई मीन CBD ऑयल। या दे आर टेकन वेरी हाई। तो बट इट इज लाइक मेरे हस्बैंड को तो बहुत रिस्क लग रहा है वो लेने में, तो लाइक वो ही इज वेरी अप्रीहेंसिव कि लेना चाहिए कि नहीं। इसके यूजुअली कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, मतलब ओनली थिंग अच्छा, इज यू विल बी ड्राउजी। ओके। और ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स का पोटेंसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे ये हम्म, 2 ड्रॉप्स ले रहे हैं, ज्योति 20 ड्रॉप 20 ड्रॉप्स ले रही थी, वो मेडिकेशन की पोटेंसी पे डिपेंड करता है। वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वही बताएगा कि इसमें आप मिनिमम इतना डोजेज है, स्लोली स्टार्ट करो। और ओके ओके। एक डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर बताते हैं, हाँ डॉक्टर बताते हैं कि पहले 1 हफ्ता या 15 दिन आपको लो डोसेज में चाहिए, फिर उसके बाद आपके रेस्पॉन्स के हिसाब से वो बढ़ाते जाएंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, किसी ने डॉक्टर प्रभु की मेडिसिन ली है क्या, गोवा होम्योपैथिक? मैंने स्टार्ट करी है डॉक्टर प्रभु की। तो आपको कैसा लग रहा है? जैसे मैंने अभी मंगवाई है, वो आने वाली 1-2 दिन में, हाँ तो जी। हाउ इज द रिस्पॉन्स लाइक? सी अभी तो आई कांट से, अभी तो मेरा मसल एट्रोफी तो है और मतलब प्रोग्रेसिव है। ओके। मुझे एक फीडबैक मिला है हरियाणा से। एक भाई साहब ने बोला कि मैं 1 महीने में या 2 महीने में मुझे फायदा हुआ है डॉक्टर प्रभु की दवाई से। ओके ओके, होम्योपैथी एक्चुअली मैं ये ग्रुप में में- डालने वाली थी क्योंकि होम्योपैथी उन्होंने बताया कि मतलब 15-20 दिन ले रहे हैं डॉक्टर प्रभु की मेडिसिन। अपने ग्रुप में डॉक्टर काफी प्रभु लोग ले रहे हैं। मेरा ख्याल से इतने स्वीट डॉक्टर है ना कि उसकी दवाई सारों को शुरू कर देनी चाहिए और बेनिफिट तो हो गई। आई नो ही इज वेरी स्वीट। Yes, he हमने is भी very बात की ना, sweet. बहुत सपोर्टिव है और ऐसा बिल्कुल नहीं फील होता है कि इज मनी माइंडेड। मतलब उन्होंने कोरियर कर Not दी at है all. दवाई, जिसमें कि पेमेंट भी अभी हमने किया नहीं है, बट उससे पहले ही उन्होंने कोरियर कर दिया मेडिसिन। हाँ, वो बहुत स्वीट है। मेरा ख्याल से तो सबको उनकी दवाई लग जानी चाहिए। सब शुरू कर दो। आप दोनों लीजिए और मुझे 4 महीने के बाद बताइए, बाद में मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्या लीजिए? पहले हम लोग ले लें फिर वो शुरू करेंगे। नहीं, लीजिए, 4 मतलब महीने की लीजिए, बाद में मैं इन्वेस्ट करूंगा। पिनाकिन होम्योपैथी को ना टाइम लगता है, तो मैं आप वही जितना तो जल्दी मैं वही तो बोल रहा हूँ। नॉर्मल खांसी सर्दी को होम्योपैथी में ठीक होने को 1-1.5 महीना लगता है, तो ये तो बिल्कुल है। बिल्कुल और वो बिल्कुल। 2.5 साल से ले रहे हैं। अपना प्रिया मिश्रा जी। मिस्टर कौशल हाँ। 2.5 साल से ले रहे हैं। हम्म। हाँ, तो आप स्टार्ट कर दो क्योंकि इसका इफेक्ट आने में टाइम लगता है। ठीक है ना, हम लोग सब कुछ कॉम्बिनेशन ले ही रहे हैं ना। सप्लीमेंट्स हो गया, टुडका हो गया, फिर ये होम्योपैथी हो गया, देन CBD एक- ऑयल हो गया, तो सब एक कुछ अलका फास्ट जी, हो जाएगा ना आपने फिर। कल एक दवाई का बोला था कि पता करो, वो क्या था नाम, विनाइल फिनाइल हाँ, समथिंग। सोडियम फिनाइल बाइट्रेट, यस। हाँ, सो आई फाउंड आउट कि इट्स एंटी कैंसर ड्रग। फिर मैंने डोसेज का पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बट अगर ऑर्गेनाइज करना है सबके लिए तो मतलब आई कैन आस्क समवन। लेकिन पर वो उसको सिंगल कैसे ड्रग नहीं लेना लेना है, है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AMX 0035। जो टुडका प्लस सोडियम है, वो 2 हाँ, तो कॉम्बिनेशन में है ना, तो हमको सिंगल ड्रग तो टुडका लेना है, सोडियम तो अपने उसका ले ही नहीं रहे हैं। डोसेज है 3 grams per day। 3 कैप्स। राजीव 3 grams। राजीव जी बोल रहे हैं उसका डोजेज है 3 ग्राम पर डे। 3 ग्राम्स। Each capsule is 500 mg, मतलब 6 कैप्सूल लेना पड़ेगा पर डे। तो उसका 2 अलग प्राइसिंग मैंने देखा है। एक तो एक नीदरलैंड में कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 1800 euros पर मंथ, बिकॉज एक बोतल में 250 कैप्सूल आते हैं।
तो 6 कैप्सूल दिन का हो गया। तो आप ले रहे हो क्या? नहीं नहीं, अभी तो 2 चीज है। एक तो 1800 यूरो तकरीबन 2 लाख का होगा, और यदि उसमें 87% कस्टम्स लग गया वो 4 लाख हो जाएगा। नहीं, पर ये तो इंडिया में अवेलेबल है, मतलब फार्मेसी में, तो आप इंपोर्ट क्यों कराना? आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल इन इंडिया। मतलब आई कैन फाइंड आउट। मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ मैम। मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सॉल्यूशन। ये तो अभी राजीव ने बताया ना, ये 4 लाख का बम्बू हर महीने लगने वाला है अगर आपने यूएसए मंगाया अच्छा, तो। मैंने ना वो जो ये ड्रग हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं उनसे बात करी थी, तो वो मेरे से डोसेज पूछ रहे थे कि 500 चाहिए या 1, तो मेरे को मालूम नहीं 1 था। ग्राम, ideally 1 gram is better. फिर मेरे को था कि भाई कोई ट्राई कर रहा है तो साइड Because इफेक्ट क्या है। फ्रूट काटो। ये आप है ना 1 ग्राम के 3 कैप्सूल का वो चालू का मतलब एस्टिमेट निकलवाई पर डे 1 ग्राम 3 कैप्सूल। करेक्ट राजीव? yes, that is the prescribed dosage. ओके। तो और मैं जो trials में run हो रहा है, that's the dosage being used करेक्ट। in combination with टुटका। तो ये 3 ग्राम सोडियम फिनाइल ब्यूटाइड है प्लस टुटका, ये कॉम्बिनेशन में लेना है तो कुछ लोगों को फायदा हुआ है। ओनली फ्यू पीपल, सभी को नहीं हुआ है। और मैं और हरिंदर और हमारी टीम इसके बारे में भी ढूंढ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द बेस्ट एंड द चीपेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल एट द चीपेस्ट प्राइस इन इंडिया। थोड़ा टाइम लगेगा। once we come out with it, tell it to the इसका US Brufonal is more expensive in the US. It's still cheaper in Europe. Rajiv, actually par formulation India is making that and exporting to US. मैंने इसलिए बोला नहीं जान कुछ किया। Yeah. मैंने बोला कि ना And I मम्मी निकल गई थी US यहीं का थी। जो मैंने प्राइसिंग देखा उसमें approximately $360 per day आ रहा है। basically नाम और ऐसा कुछ नहीं, working मैं on it. तो मेरा हो गया था, मैं तो पूरा पैंटलून तो ओवर घूम महीना का 8 लाख आ रहा था। हाँ सलमान बोलिए। नागिन जी, एक तो तुड़का के बारे में बोलूंगा कि डायबिटिक पेशेंट कैन टेक तुड़का विद डेट्स, खजूर। खजूर के अंदर बीच में रख के तुड़का ले सकते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी ऑप्शंस। बट दूसरा ये पूछना है कि एमएनडी में अभी किसी को माउथ मतलब अल्सर होता है क्या? बार बार माउथ अल्सर, मुंह में छाले आते हैं क्या बार बार? मंजुनाथ जी हाँ बोल रहे। मतलब stress ulcer, we call it stress ulcer. आपकी मम्मी ने बोला मुझे ना ट्रैक और टी शर्ट लेनी है, तो लिपस्टिक है वो लगाने नहीं थोड़ा वो है पर ठीक है। उषा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? उषा जी अनम्यूट दिखने में स्वोलन है थोड़ा सा। बोलिए उषा जी, आप अनम्यूट करना है उषा जी। हाँ बोलिए। हाँ, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है। फोलिक एसिड चालू करके देखिए एक पेशा, फोलिक एसिड की टेबलेट, बी कॉम्प्लेक्स कुछ। हाँ ओके। नहीं माने वजह कोई भी होएगी तो भी इट में हेल्प। ओके ओके, क्योंकि उनको हमेशा मतलब हर 2-4 दिन में वो बोलते हैं कि अल्सर हो गया, मुंह में छाला हो गया है, वो काफी मतलब पेनफुल भी है। और डैडी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? और फोलिक एसिड की टेबलेट नहीं
बोलिए। हाँ बोलिए, मंजुनाथ जी बोल रहे थे। हाँ। Any ulcer can occur. It can be deficiency or it can be stress. Now, our Pinakanji got the capsule 5GX. It is got multivitamin, which will also help for ulcer. So you can take that. Only folic acid may not help. It needs multivitamin. सलमान, That's what I am telling. The B complex ये capsule. मंजुनाथ जी बोल रहे हैं folic ओनली फॉलिक एसिड may not help, you need it with multivitamin. That's what I am telling कि B complex का कैप्सूल और उसके साथ फोलिक एसिड। आप Okay, B ट्राई complex. कर सकते हो बी और कॉम्प्लेक्स पेट साफ करना भी जरूरी है। पेट साफ करना, तिक्का बंद कराओ, पेट साफ करो। इसबगुल अच्छा है, अगर इसबगुल ले सकते हैं तो इसबगुल से बहुत ठंडक है। Ulcer हो गया तो એને ઉષાબેન એને કીધું એને કોન્સ્ટિપેશન નથી. પણ તો પણ ઈસબગુલ થી ઇટ ઇઝ ઈસબગુલ રેચક નથી, ઇટ ઇઝ નોટ પરગેટિવ। आप इसबगोल भी ले सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो इसबगोल। उससे पेट में ठंडक बढ़ता है, बाकी वो इसबगोल का परगेटिव powder ना? for the pain in the ulcer, you can use that Dettol gel. Dettol gel you can apply. You'll not have pain at all. आप मंजुनाथ जी आप ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा ना योर अल्सर के लिए आपका सुझाव, योर सजेशन टाइप करके, ठीक है। सलमान याद से आप ग्रुप में पूछ लेना, मंजुनाथ जी अपना और उषा जी अपना सजेशन ग्रुप में दे देंगे। Yes. अभी आई विल अगेन, मैं सभी को बोलता हूँ ये ग्रुप मेरा नहीं है, ये हमारा ग्रुप है। कोई भी बाहर से कोई फॉरवर्ड ऐड करता है ग्रुप में, मेक श्योर कि आप उनको प्यार से बोले कि भाई डिलीट कर दो जो अननेसेसरी फॉरवर्ड होते हैं। क्या होता है, मुझे डेटा मेंटेन करने को बहुत तकलीफ होता है, और हमको ग्रुप में और एक बात है इम्पोर्टेंट, हमारे ग्रुप से कोई भी बात बाहर नहीं भेजनी है किसी और ग्रुप में, रिक्वेस्ट है। क्या होता है कि अभी मेरे को ये एफडीए का किसी ने का कॉल आया था, मैंने बोल दिया आप वीडियो देख लो यूट्यूब पे, हर एक में हमने डिस्क्लेमर दिया हुआ है और सब कुछ है। So we want to make this group a much more successful group, ना कि हमने को तकलीफ होना चाहिए। And we all are warriors together. We want to heal together. So make sure that we don't send the information to anyone else outside the group. और अभी मैं इसको लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी हम लेटेस्ट डेवलपमेंट, हरिंदर जी is doing a trial on CBD plus THC, and we are doing we are going to get Dudka for the group, sodium phenyl butyrate. आप लोग भी ट्राई कीजिए एंड सेंड मी द डिटेल। लीव टू बी प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, ये सब के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। मी एंड अभी कल, रिमेम्बर प्लीज डोंट मिस टुमारो सेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस, meditation, visualization, how you can manifest your life into healing mode। and कल स्वरूप जी अटेंड करने वाला है, is going to share the acupuncture therapy has gone last 2 months in Hyderabad, so remember to attend tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday or Friday. I am going to do a session with all the presentation of Mark Manchester, Sergio,
टोनी एम्बर, उनका प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे. So remember, if you have time, kindly attend the meeting. It will be a very important and informative meeting. The presentation I cannot share with you, but presentation यहाँ पे session में I will show you the presentation. ये healing ALS का presentation है, and I will share all the details with you. और किसी को कुछ बोलना है before I end this meeting? Tomorrow, same. Tomorrow same time, kindly join by 4:30 tomorrow. 4:44 को चालू हो जाएगा. Tomorrow is a very important meeting. Please don't miss this meeting. Thank you all. Thank you, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्ते. और 5GX जिनको लेना है मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप कीजिए. 5GX को अभी नेक्स्ट लॉट आने को 10 दिन लगेगा. जो नहीं ले रहे हैं उनको अगर लेना है आपको कैन मैसेज मी. ठीक है. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे द मीटिंग. सी यू Thank you. tomorrow.